है धारा जो देती उसे धारा है धारा जो देती बनना है प्यार देखो गलती न करना अमृत की धारा है धारा जो देती उसे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा की महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 21 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पाठ मूंढा हुआ है। तो बाबा कह रहे नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भी अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा जाता है? शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा जाता है? उत्तर है, क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं, उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए क्या देते? दुख भी वह देता, सुख भी वह देता, परंतु बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज स्थापन करता हूँ। मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। बाबा कह रहे विचार करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। लौकिक में भी कोई बाप अपने बच्चों को दुख दे सकता है ना? नहीं ना। तो मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तो मैं कैसे दुख दे सकता हूँ? बाबा कह रहे विचार करो। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। परमपिता परमात्मा कहाँ आए हुए? अपना धाम छोड़कर इस धाम में आए हुए हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए, गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर की कान रूपी कर्मेंद्री द्वारा गीत सुना। दूर देश से मुसाफिर आया है। तुम सब मुसाफिर हो ना? जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं वे सभी मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्माएं निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक।
इसको जीव जन आत्माओं का देश कहा जाता है। वह है आत्माओं का देश। फिर जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, उसमें 84 जन्मों का सारा पाठ भरा हुआ है। जैसे आत्मा निराकार है वैसे बाप भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम रूप तो है ना, बगैर नाम के कोई भी चीज होती नहीं। मनुष्य समझते हैं परम पिता नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम नहीं तो रूप भी नहीं, देश भी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बुलाते भी हैं दूर देश का रहने वाला परमपिता परमात्मा। अब दूर देश में आत्माएं रहती है, साकार देश है, इसमें दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। यह बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग से ईश्वरीय राज्य शुरू होता है। राम राज्य स्थापन करने वाला कौन है? सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है। वह कभी रावण राज्य स्थापन कर नहीं सके। बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वरी दुख सुख देते हैं, बाप कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ, मेरा तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह तो मनुष्यों की भूल है कि मुझे कह दिया कि भगवान ही दुख देते हैं, भगवान ही सुख देते हैं। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम, आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में कभी दुख होता नहीं। बाप स्वर्ग का रचयिता, अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे, नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग। वही फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई चीज जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विश्व विकारों को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर है, असंख्य चोर बाप की महिमा गाते हैं। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। आप ही आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है, सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं। अब यह तो कोई सिख धर्म वाले हैं नहीं, यह तो कोई सिख धर्म वाले हैं नहीं, यह तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। सिखों का है गुरु नानक, उनको दाढ़ी बाल थे, तो अब सिखों को दाढ़ी बाल होने चाहिए। आजकल तो दाढ़ी रखते नहीं, बहुत फैशनेबल बन गए। नहीं तो फॉलो करना चाहिए ना, हम गुरु नानक के फॉलोअर्स है तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए ना। यह तो बच्चों को अभी पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तुम झट बताएंगे, कोई से भी पूछो यह तो बताओ कि गुरु नानक कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा ज्योति ज्योत समा गई, आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद गुरु नानक फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है। बुद्ध क्राइस्ट आदि सबके लिए कहेंगे इस समय तमो प्रधान है, कब्र दाखिल है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े हैं, सबकी ज्योत जैसे बुझी हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने, बच्चे तो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए, उनको तो अमृत वर्षा से जगा कर साथ ले जाएंगे। माया ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया, सो गए हैं। अब बाप अमृत छकाते यानी पिलाते हैं। अमृतसर नाम इसलिए रखा है, बाप आकर अमृत छकाते। अब कहाँ ज्ञान अमृत, कहाँ पानी की बात। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़ी धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। अब गुरु नानक साहब तो कोई ज्ञान सागर है नहीं, उसने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम में सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना, सिंधुवर्ती लोग बाहर जाते हैं तो सत्यनारायण की कथा कराते, समझते हैं सत्यनारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे। अमर कथा, तीजरी की कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथा सुनते आए हैं। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो सूक्ष्म तन में रहने वाला है, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई? यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में मैं ले जाने आया हूँ, मृत्यु लोक से अमर लोक में मैं ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म तन में पार्वती ने क्या दोष किया जो आकर उनको कथा सुनाएंगे? अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमरलोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा।
तीसरी की कथा, तुम आत्मा को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही बुलबुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बनी हो, इसलिए गाया हुआ है आप ही पूजा आप ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूजू, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। बाबा कह रहे मैं तो हमेशा ही पूजू, तुम्हें आके मैं पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। अब भगत पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है ना हे पतित पावन। अभी तुम समझते हो कि गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है। पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, एक ही राम। तो बाप समझाते हैं कि ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान शिव है न कि कृष्ण। पहले तो पूछो भगवान किसको कहा जाता है, निराकार को या साकार को? कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेता है, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। पहले नंबर गर्भ में आने वाली है कृष्ण की आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं, शिव को शरीर नहीं है, यहाँ इस लोक में स्थूल शरीर है। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा सुख कहाँ हो सकता है? पूछ रहे बाबा सुख कहाँ हो सकता है? सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा लिबरेटर किससे करते हैं, लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। यह तो दुख धाम है ना। अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्मा को ले जाते हैं, सबको दुख से छुड़ाया पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। मनुष्य जब शादी कराते हैं तो पहले होता है पति, पीछे होती है ब्राइड, फिर बारात होती है। तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में शिव बाबा फूल। बाबा कह रहे ऊपर में क्या है? शिव बाबा फूल। पहले फूल को नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बच्चे हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है, ब्रह्मा सरस्वती से लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो पूरा पाठ बाबा बता रहे हैं कि ये पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है इस ड्रामा की बहुत प्यार से समझा रहे हैं। देवता क्षत्रिय फिर शूद्र से ब्राह्मण बन या नॉलेज लेकर लक्ष्मी नारायण बनते, ये माला उन्हों की बनी हुई है। ये ब्रह्मा सरस्वती ही राजा रानी बनेंगे, उन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं कि माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की माला भी की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है। फिर कोई कहाँ से खींचेगा, कोई कहाँ से? बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं, ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते रहते, पूछो किसकी माला फेरते रहते हो, कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उनके बड़े पोप पादरी होते हैं तो फिर पोपो की माला होगी। उन सब के चित्र है, पोपो का कितना मान है। उनको खुद पता नहीं है कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बैगर रूप में है, हम में से किसी की हो सकती है क्या पता। वो भी बैगर रूप में, वो भी भगवान से कुछ ना कुछ मांग ही रही होगी। तुम भी अभी बैगर टू प्रिंस बन रहे हो। भारत ही प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है एक रूहानी बाप, बैगर से प्रिंस बनते हैं। एक प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज भी है जहाँ जाकर वह पढ़ते हैं। तुम यहाँ पढ़कर देखो, तुम बाबा कह रहे हैं कि तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी तुम समझते हो जो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था 184 जन्मों के बाद बैगर बना है। 5,000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने साहूकार थे, अभी वही कंगाल बैगर बने। यह बातें बाबा कह रहे हैं, यह बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो, नहीं तो कोई कहेंगे अच्छा जी हम ऐसे बोल दिए। भगवान वाच वे सबका फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल यह कर दी है जो शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण भगवान वाच नाम डाल दिया, इसलिए गाया जाता है झूठी दुनिया। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। बॉम्बे में बबूलनाथ का मंदिर है, बाप आकर इन कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग को मॉडर्न ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। सतयुग में कभी रावण को नहीं जलाते। रावण पुराना दुश्मन है भारत का, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, जिसने आधा कल्प दुख दिया। आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। रावण राजी ही खलास हो जाएगा, तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो।
बाबा सारे विश्व का राजभाग्य देते हैं, इसलिए उनको शिव भोलानाथ भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिलाएं, कुब्जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला, आते ही पतित दुनिया में, पतित शरीर में, बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विकारों को छोड़ नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे अभी यह अंतिम जन्म तुम पावन बनो। बाबा प्यार से कितना समझा रहे हैं। यह विकार पॉइजन है जो तुमको आदि मध्यंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम यह एक अंतिम जन्म इन्हें छोड़ नहीं सकते? मैं तुमको अमृत पिलाए अमृत बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते। विकारों बगैर, सिगरेट बगैर, शराब बगैर रह नहीं सकते। मैं बेहद का बाप कहता हूँ तुम एक जन्म पवित्र बनो। देखो बाबा क्या गारंटी ले रहे हैं, तुम एक जन्म पवित्र बनो, तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो बाप आया ही है किस लिए? सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुखधाम शांति धाम में ले चलने। अभी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें दुखों से लिबरेट करने के लिए, हमारा गाइड बनने के लिए, हमारा टीचर बनने के लिए। तो सारे दिन इसी नशे में रहो, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। तो कौन बताएगा हमारे प्यारे बाबा ने, मीठे बाबा ने उनको क्या पढ़ाया, क्या समझाया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम आज की मुरली में बाबा ना हमें ये बता रहे हैं कि तुम पहले क्या थे, 5000 साल पहले क्या थे और अब क्या बन गए हो। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम 5000 साल पहले सतयुग में रहा करते थे, लेकिन अब सीढ़ी उतरते उतरते तुम कलयुग में आ गए हो, और ये भी कलयुग का अंतिम चरण है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम पवित्र बनने के लिए इस जन्म में क्या बुराइयों को त्याग नहीं सकते, वो हमसे पूछ रहे हैं। और समझा भी रहे हैं कि बुराइयां त्याग दो, सबको त्याग दो, क्योंकि एक जन्म तुम अगर बुराइयां त्याग दोगे तुम्हें 21 जन्मों का वर्षन प्राप्त होगा। तो बाबा हमें स्वर्ग में ले जाने के लायक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तुम्हें बात बता रहा ना वही मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा ने अपने आप को कालों का काल महाकाल कहा है, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो एक आधे को लेके जाती है, लेकिन बाबा तो हम सब यहाँ से शुद्ध और पवित्र बनाकर सबको लेके जाएंगे और फिर सब अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग में स्थान पाएंगे। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है, स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है, एकदम खल्लास। बाबा कह रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें अमृत पिलाने आया हूँ, तुम नहीं छोड़ सकते क्या इन विकारों को? अभी पढ़ाई पढ़कर क्या बनेंगे हम? 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन करके क्या बनना है? नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान देखो कितना प्यारा है। एक सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। कौन बना रहे बाबा आज हमें जादूगर? कौन सा रूहानी? और वो कब बनेंगे? एक सेकंड संकल्प कर लो बस। जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो, कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ एक सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूँ, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधारभूत उद्धारभूत समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर कौन है? बाबा कह रहे आप हो। स्लोगन है, जो स्वराज अधिकारी आत्मा है वे कभी पर अधीन नहीं, किसी पर कभी भी किसी पर अधीन नहीं हो सकती। आज का मीठा मोती, हम आत्मा को परमात्मा में समाना नहीं बल्कि उसके समान बनना है।
हम आत्माओं को परमात्मा में समाना नहीं बल्कि उसके समान बनना है। समान क्या है आज का? बाबा कह रहे हैं आज पूरे दिन किस समान में रहना? मैं रूहानी जादूगर हूँ, मैं रूहानी जादूगर हूँ। अच्छा, ओम शांति।